जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्यपथ पर। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रयोगात्मक परीक्षा, जो आपकी परीक्षा होने वाली है। और इनसे संबंधित हम बहुत सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। जैसे आप एक बात समझिए कि जब आप प्रयोगात्मक परीक्षा देने जाते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं वो आपसे प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है, जो स्टूडेंट होता है वो डर जाता है। आखिर क्यों डरता है, क्या कारण है? तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि जिससे जो है आप नए व्यक्ति के सामने अपने आप को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। का कारण होता है कि डर, कहीं ना कहीं डर होता है, ठीक है। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे कि हमें इस डर को दूर कैसे करना है और हमें किन बातों को वहाँ पे जाके करना है, किन बातों को नहीं करना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, आप प्रयोगात्मक परीक्षा जो भी है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, भूगोल का हो, ठीक है, होम साइंस का हो, जिन सब्जेक्टों का जो है प्रैक्टिकल होता है, उन सभी को अगर कोरिलेट किया जाए तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को जो है आप अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये तो जो आपके महत्व, देखो इसमें कुछ तो हम भूगोल की परीक्षा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जो इसका आपका अंतिम बिंदु जो होगा वो सभी सब्जेक्टों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि परीक्षा चाहता क्या है, जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपसे चाहता क्या है, वो आपको कैसे जज करता है, इन सब पे हम जो है चर्चा करेंगे। देखो, जो परीक्षा होता है, उस परीक्षा में जो वाइबा होता है, उस वाइबा में आपके जो है व्यवहारिक ज्ञान का आकलन किया जाता है। आपकी इफिशिएंसी, आपकी क्षमता मापी जाती है कि आपने साल भर में कौन कौन से प्रैक्टिकल और कैसे किए हैं और किन किन उपकरणों का जानकारी आपको है। वहाँ पे एग्जामिनर ये चाहते हैं, आपसे ये पूछते हैं, और उन व्यवहारिक ज्ञानों को आप कैसे रिलेट कर पा रहे हैं खुद से। तो ये आपका हो गया कि उपकरण की जानकारी और व्यवहारिक ज्ञान की जानकारी और कौशल क्षमता का जो है और विश्लेषणात्मक ज्ञान का जो है वो आकलन करते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ हम एक एक दो तीन उपकरण को समझेंगे और उसके बाद जो अगला आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम क्या करें और क्या ना करें, उन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, ये आपका हो गया कंपास। अब जैसे आपने कंपास देखा होगा, ठीक है, फिल्मों में देखा होगा, रियल में भी देखा होगा, तमाम जगह पर इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका यूज, जो इसका प्रयोग होता है, वो सिर्फ सिर्फ जो है डायरेक्शन बताने के लिए होता है। क्या होता है? डायरेक्शन। ये जो सुई होती है हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है। किस डायरेक्शन में होती है? नॉर्थ, यानी नॉर्थ दिशा, यानी उत्तर दिशा में हमेशा होती है, ठीक है। इसका काम होता है दिशा निर्धारण करने का, ठीक है। और इसकी जो चुंबकीय सुई होती है, ये हमेशा नॉर्थ की दिशा में होती है। आप इसका उपयोग समझ चुके हैं, ठीक है। इनसे वो प्रश्न पूछ सकता है कि अगर वो आपको कंपास दे दे और बताए कि आप बताइए कि आपका उत्तर दिशा किस तरफ है, तो वो तो लिखा ही रहता है, आप आराम से आसानी से बता सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और पूछ सकता है कि बताइए भैया, ये उत्तर है तो इसका नीचे वाला जो है दिशा कैसा होगा? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, ठीक है। तो नॉर्थ हो गया, तो ये आपका हो जाएगा साउथ, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका इधर पूछ सकता है, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ठीक है, ये इधर आपका हो जाएगा वेस्ट। ऐसे प्रश्न उससे पूछ सकता है, मतलब जो एग्जामिनर होगा आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। अब आइए देखते हैं दूसरा, एनेमोमीटर। एनेमोमीटर का जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो होता है हवा की गति और दिशा मापना, ठीक है। जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से हवा चलेगी, तो जो हवा इससे टकराएगी कटोरी से, तो इससे ये रोटेट करेगा, तो इससे पता चल जाएगा कि हवा किस गति से चल रही है। और उसके बाद में जब ये हवा किधर से चल रही है, तो इसका डायरेक्शन भी पता चल जाएगा, पूरब से कि पश्चिम से, ठीक है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब आइए, रेन गेज से वो प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि हम वर्षा को कैसे मापते हैं और किससे मापते हैं। तो आप तुरंत बताइएगा कि हम रेन गेज से जो है वर्षा को मापते हैं कि किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई है। वो आपके समझ के आकलन के लिए वो प्रश्न पूछ सकता है। जब वर्षा होती है तो आप उसको बाहर रख दीजिए, ठीक है। और इसमें जो वर्षा के जल जो है
एकत्रित होते हैं उसको आप सेंटीमीटर में माप लीजिए। तो इससे ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में, यहाँ लिख दे रहे हैं, किस क्षेत्र में कितनी वर्षा हुई, कितनी वर्षा, ठीक है, वर्षा हुई। ये जो आप इससे पता लगा सकते हैं रेन गेज से। अगला जो आपका है वो है ग्लोब। क्या है? ग्लोब। ग्लोब जो होता है पृथ्वी का त्रिआयामीय जो है क्या होता है, मॉडल होता है, जो भौगोलिक विशेषताओं और स्थानों को समझाने में मदद करता है। तो इसके जो भौगोलिक स्थिति होती है और भौगोलिक विशेषता होती है और स्थानों को बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं भूगोल के ग्लोब के माध्यम से। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कौन सा महासागर कहाँ है, ठीक है, या कौन सा महाद्वीप कहाँ है, किस दिशा में। इससे आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, या पूछ सकता है कि बताइए भूगोल का काम क्या होता है, प्रयोग क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ 10 पॉइंट लिखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और एग्जामिनर ज़्यादातर इन्हीं से प्रश्न पूछता है। आपकी परीक्षा होने से पहले आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। इसमें सामान्य जानकारी, व्यवहारिक जानकारी वो पूछता है। सिर्फ वो आपके जो है ज्ञान को व्यवहारिक रूप में आपने कितना इसको जो है प्राप्त किया है, इन सभी के बारे में जानकारी लेना चाहता है जो एग्जामिनर होता है। ठीक है, जैसे स्थान को अंकित करना, राजनैतिक मानचित्रों से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, नक्शे पर मापन और दिशा पूछ सकता है। तो ये ऐसे तमाम आपके जो है 10 प्रश्न आपके बनेंगे। इनसे आप जो है प्रश्नों को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा और इसका जो है एक बार मैपिंग कर लीजिएगा। इनसे प्रश्न वो पूछता है। हमने आपको एक एक टॉपिक बताया जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, डरते क्यों हैं हम? क्योंकि हमने कभी जो है जो हमसे रोज़ रेगुलर मिलते हैं तो हमारा उनका व्यवहार इस तरीके से हो जाता है कि मित्रवत व्यवहार हो जाता है, तो उनसे तो हमको डर नहीं लगता, चाहे जैसे चाहे जिस भाषा में बात कर लेते हैं। लेकिन जब कोई एग्जामिनर आता है तो उसके सामने हमारे हेजिटेशन होता है, थोड़ा जो है आदमी सही से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। तो इन्हीं चीज़ों को दूर करना है। और कैसे दूर करना है? जब व्यवहार में लाना है। जैसे अभी मान लीजिए हम लोग कहीं ऐसे स्थान पर चले जाएं तो वहाँ पर हमको नींद नहीं लगती। क्यों नहीं नींद लगती? उसका कारण ये है क्योंकि हमारा माइंड उस जगह को सही से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, तब हमको नींद लगती तो बहुत देर में लगती है। यही कारण होता है कि उस स्थान को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने माइंड में। और घर पे रहते हैं, जैसे आराम से बेड पे पड़े सो गए। क्यों? क्योंकि हम रेगुलर वही काम कर रहे हैं। तो वही काम है कि जब हम एग्जामिनर के पास पहुंचते तो हमारे पास जानकारी तो होती है लेकिन हम सही से अपने आप को रिप्रेजेंट वहां पर नहीं कर पाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कोई ऐसा शीशा ले लीजिए, मिरर ले लीजिए, वहाँ पे आप जाइए और उसके सामने मानिए कि जो है आपका एग्जामिनर सामने शीशा में बैठा हुआ है और आप वो आपसे प्रश्न पूछ रहा है और आप उसका उत्तर दे रहे हैं। खुद बनाइए। ठीक है, खुद प्रश्न बनाइए, खुद ही उसका उत्तर दीजिए, तब थोड़ा थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एक बात समझिए, ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने के बाद में आपको पूरा का पूरा 30 नंबर मिलेगा और ये 30 नंबर आपका परसेंटेज बनाता है। बहुत ही सामान्य रूप से आपको नंबर मिल जाएगा। अगर आसानी से मिल सकता है उस पर अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, बाकी तो आप लिख कर लाएंगे ही 70 नंबर। ठीक है, वो तो आपकी इफिशिएंसी, आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आपने कितना मेहनत किया साल भर में और उसका आप रिजल्ट कितना बना पाएंगे, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये 30 नंबर जो है वो सिर्फ आपके व्यवहार पर ही निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण बिंदु पर। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम क्या करें और क्या ना करें, यानी एग्जामिनर के सामने पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, कैसे रहना है, कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, क्या बोलना है, किन शब्दों को नहीं बोलना है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे एग्जामिनर गुस्सा हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है अंक कहीं ना कहीं वो आपका काट लेता है। अच्छा, बहुत सारा दोस्त जो है बच्चे टीचरों को देते कि टीचर ने ऐसा किया। ऐसा कुछ नहीं। टीचर्स जो होते हैं वो कभी नहीं सोचते कि हमारे बच्चे का जो है बुरा, वो हमेशा सोचते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं वो हमेशा आगे बढ़ें। इसमें सारा काम जो है एग्जामिनर ही करता है, वो साइन कर दिया, काम खत्म।
अब उसी चीज़ में हमें क्या करना है कि एग्जामिनर को प्रभावित करना। अगर हमने एग्जामिनर को प्रभावित कर लिया तो समझ लीजिए हमारे पूरे के पूरे 30 अंक बने हैं। ठीक है, तो आइए अब हम उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो हमें ये बताता है कि करना क्या है और क्या नहीं करना। तो पहले समझते हैं हम, ठीक है, कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसमें जो आपका पहला है कि क्या करें, सबसे पहले हम सकारात्मक चीज को देखें कि हमको वहां पर पहुंचकर क्या करना है। समझिए, तो पहला आपका पॉइंट है कि जब भी आपको एग्जामिनर बुलाए तो आप टाइम से पहुंचिए, समय से पहुंचिए। जब आपका प्रैक्टिकल हो तो आप समय से पहुंचिए और उसके बाद में आप शांत रहिए और आप में आत्मविश्वास दिखना चाहिए। भैया देखो, जब शांत रहोगे ना तो आपके अंदर आत्मविश्वास दिखेगा। अगर आप शांत नहीं हो तो आत्मविश्वास भी आपके अंदर नहीं दिखेगा। ठीक है, क्योंकि उससे ओछापन जो है सामने आता है कि आपके अंदर ज्ञान कम है और ओछापन ज़्यादा। तो शांत रहिए और गंभीर रहिए। ठीक है, उसके बाद में व्यवस्थित दिखे। जो भी आप कपड़े पहनिए वो साफ सुथरे हों और व्यवस्थित हों। ठीक है, जो दिखने में थोड़ा अच्छे लगे कि हाँ ये जो है सभ्य मानुष है। ठीक है, अगला है सकारात्मक रवैया अपनाएं। जब भी आप जाए एग्जामिनर के पास तो मुस्कुराएं। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड आफ्टरनून, जो भी आपका समय हो उस समय आप वो चीज़ उनका अभिवादन करिए वो कहकर, उसके बाद में मुस्कुराइए और अभिवादन कीजिए, जिससे जो है ये कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है, आपके प्रति। उसके बाद में सुनने पर ध्यान दें। आप सुनने पर ध्यान देने का मतलब ये है कि जो है 4-5 लोग रहते हैं सबका बात नहीं, जो एग्जामिनर आपका जो है एग्जामिनर जो आपसे प्रश्न पूछ रहा उन प्रश्नों पर ध्यान दीजिए और उन प्रश्नों को ध्यान से सुने। अगर मैं भी आपको स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा तो एक बार उनसे फिर से कहिए विनम्र होकर कि सर एक बार उस प्रश्न को रिपीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये भी एक पूछने का तरीका होता है। अब जिसे कह दे, पूछा कोई बात तो बोला कि ये बताओ कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। सर हमको नहीं समझ में आया, काली मिट्टी ये हमको समझ में नहीं आया, क्या पूछे आप। तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तरीका गड़बड़ है। आप वही पूछिए, सर सही से बता सर जी फिर से जो है रिप्रेजेंट मतलब बताइए, प्रश्न समझ में नहीं आया या सुन नहीं पाए। ठीक है, स्पष्ट हम सुन नहीं पाए, वो भी मुस्कुरा के, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका है सटीक और साफ उत्तर दें। अब जैसे बहुत सारा प्रश्न का जो है उत्तर एक ही शब्द में होता, बहुत सारे प्रश्न का उत्तर जो है थोड़ा 10, 20, 25 शब्दों में होता। तो जिन प्रश्नों का उत्तर 10, 20, 25 में हो तो प्रयास कीजिए कि उन शब्दों को इतना बेहतरीन रूप से आप सेट कीजिए कि 10 से 12 ही 15 वर्डों में ही खत्म कर दीजिए। स्पष्ट हो और सुंदर हो, व्यवस्थित हो। ठीक है, उसके बाद में आंखों से संपर्क बनाइए। आपका हमारा जो भी एग्जामिनर होंगे और आप होंगे तो आप और दोनों हमारे और आपके बीच में जैसे ये देखिए आई कांटेक्ट बन रहा है ना, तो वैसे आई कांटेक्ट बनना चाहिए, टूटे ना। अगर टूटता है तो इससे लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यानी आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, या तो आप उसका जवाब अच्छे से आपको नहीं पता। तो आप जो है अगर आपको पता भी हो या ना भी पता हो तो भी आप जो है आई कांटेक्ट बनाए रखें। इससे क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है और वो समझता कि आपके अंदर व्यवहारिक ज्ञान कितना है और आप कितना बेहतर कर पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला जो आपका महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्रश्नों की तैयारी करें। जैसे मैंने आपको 10 प्रश्न बताए थे, वो आप 10 पॉइंट आपको बताए थे ना, मैप में एक बार देख लीजिए फिर से। ये हमने आपको 10 प्रश्न बताए थे, इनसे संबंधित आप प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। यहाँ से वो प्रश्न पूछते हैं, जो भी एग्जामिनर आते हैं वो यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, इनको आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लीजिए। अच्छा, अब अगला देखो, अगला क्या है आपका कि प्रश्नों को तैयार। और उसके बाद में 8वां आपका जो है शरीर की भाषा का ध्यान रखें। देखो, शरीर की भाषा का ध्यान रखने का तात्पर्य ये होता है कि जो भी आप जहाँ भी जाएं व्यवस्थित रूप से खड़े हों, अच्छे से बैठें। ठीक है, बहुत सारे लोग बैठते हैं तो नाखून कुदरते रहते हैं। ठीक है, इधर उधर ऐसे इधर उधर देखते रहते हैं, तो ये सब भी एक प्रकार से जो है शरीर की भाषा ही है। तो इन सबको आप व्यवस्थित तरीके से रखिए, मतलब जब भी बैठिए एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए और व्यवस्थित तरीके से उसको वहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए जो एग्जामिनर हो उनके सामने। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर आपसे प्रभावित होगा, ये समझेगा कि लड़का जो है बहुत ही सभ्य है, लड़का हो लड़की हो जो भी है ना। फिर सकारात्मक अंत, जो भी अंत हो, देखिए जब भी कोई प्रश्न का उत्तर आपसे पूछा गया उन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं अच्छे से आप, उसके बाद जब आप वहाँ जाते हैं तो
उनके साथ में लास्ट में आप जब भी अभिवादन करें, ठीक है, देखो जब आप पहुंचते हैं तो आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हैं, उसके बाद जब आने लगे तो भी आप जो है उनका अभिवादन कीजिए मुस्कुराते हुए, तो उससे जो है एग्जामिनर बहुत अच्छे से प्रभावित होगा। और पक्का है अगर उसका कहीं थोड़ा बहुत आपका मिस्टेक भी रहा होगा प्रश्नों को बताने में, तो मैं कहता हूँ चुटकियों में वो आपका नंबर आराम से बढ़ा देगा। अगर काटने का मोड भी कहीं बनाया होगा तो भी वो जो है आपका नंबर बढ़ा देगा, एकदम 100% है। ये सब जो एक जो है वास्तव में ये सब आपके पूरी शिक्षा को, साल भर में आपने क्या पढ़ा, कैसा व्यवहार रहा टीचरों के प्रति, आपने कैसा कैसा क्या क्या चीज़ें की, वो सारी चीज़ों का आकलन जो है वही 1 घंटे में 40 मिनट 45 मिनट में वो कर लेते हैं कि आपने वास्तव में अभी तक जो है गेन कितना किया, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये चीज़ें आदमी जो है हल्के में ले लेता, इसी से नंबर कट जाता, तब दोष देता कि हमारे टीचर्स ने ऐसा कर दिया वैसा कुछ नहीं, टीचर्स के हाथों में कुछ भी नहीं होता, जो भी है पूरा पूरा काम एग्जामिनर ही करता है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक सकारात्मक बिंदु को पढ़े हैं कि इतना चीज़ें हमको करनी है एग्जामिनर के सामने। अब क्या नहीं करना है इस पे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो क्या ना करें, है ना, क्या ना करें। पहली बात तो देर से ना पहुंचो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी बुलाया जाए तो आप देर से ना पहुंचो। जैसे घर में क्या है, कोई बड़ा आदमी आ गया, कोई मम्मी पापा नाना नानी जो भी, अगर आप जहाँ तैयारी कर रहे हो या कहीं भी अगर मिल जाते हैं, कोई भी बड़ा आपसे मिल जाता है, तो आप क्या करिए, जब भी वो बुलाए तो तुरंत आप वहाँ रिप्रेजेंट हुई। अगर वहाँ पर आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो दो चीज़ों का संकेत, एक लापरवाही और दूसरा असम्मान। अभी जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई बहन है, आप उसको बुला रहे हैं, वो नहीं आ रहा, तो आपको कैसा फील होगा, हमारा सम्मान ही नहीं कर रहा, एकदम लापरवाह लड़का हो गया, है ना। तो वैसे सामने वाला भी सोचता। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा क्या है, प्रश्नों का उत्तर देते गड़बड़ी, मतलब हड़बड़ी मत करना, नहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है भैया। तो प्रश्न को कभी भी बिना सोचे समझे उत्तर ना दें, प्रश्नों को अच्छे से समझ लें, उसके बाद उसका उत्तर दें। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बहुत प्यार से कहिए सर हमको इसके बारे में जानकारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगला प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में बहुत लंबा उत्तर ना दें, हमने तो पहले ही बता दिया आपको कि करना क्या है, ज़्यादा बड़े प्रश्नों का जो प्रश्न होंगे उनके ज़्यादा बड़े उत्तर नहीं देने हैं। उत्तर जो भी हमको देने बहुत छोटा सा और स्पष्ट उत्तर देना है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, निगेटिव बॉडी लैंग्वेज, है ना। पहली बात तो पहुंचते टेबल पे हाथ नहीं पटकना है, ठीक है, फाइल नहीं फेंकना है, बार बार चेहरा नहीं छूना, ऐसे 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 नहीं करना, छूना नहीं है बार बार, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जो एग्जामिनर होता है और जो भी स्टूडेंट होता है उसके बीच में आई कांटेक्ट भी सही से नहीं बन पाता। और दूसरी बात ये होती है कि एग्जामिनर समझ जाता है कि लड़का डरा हुआ है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं है, थोड़ा बिल्डअप करना चाहिए, अपने आप को बिल्डअप करो, परीक्षा को बार बार आप शीशे के सामने खुद को रिप्रेजेंट करो। देखो हमारे यहाँ जो है इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये जो है प्रयोगात्मक परीक्षा सिर्फ आपके जो है परसेंटेज को नहीं बनाता है, वो आपको जो है बहुत बेहतरीन से जज करता है। तो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि जब कभी भी आप बड़े परीक्षा की तैयारी करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, ठीक है, जोड़ी जाएंगी। जब आप परीक्षा देंगे, इंटरव्यू कहीं आपका होगा, तब आपको पता चलेगा कि इसमें ये कितना महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आप जो है एकेडमिक के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, और आगे चलेंगे तो और मेहनत करेंगे, लेकिन कब, जब आप इसको शुरू से ही जानेंगे, यानी आप जो है इसको पीछे से ही जानेंगे। जब आप क्लास 10th और 12th का जब आप का वाइबा होगा तो उसी में आप समझ जाएंगे, और उसी में आपको समझना भी है, टीचर को बताना भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में झूठा ज्ञान ना दिखाएं। अगर आपको उत्तर आता है तो स्पष्ट बताइए, नहीं आता है तो मत बताइए, ठीक है। और अगर क्या है ना कि बहुत सारे बच्चे अपने आप को बहुत 30 मार्खा समझते हैं कि हम ही जो हैं हम ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जामिनर जो आता है उसको आप प्रभावित तभी कर पाएंगे जब सकारात्मक रवैया अपनाएंगे, ठीक है, तभी आप उसको क्या कर पाएंगे, अपनी तरफ इम्प्रेस कर पाएंगे। अगला जो है आत्मविश्वास की कमी ना दिखाएं, आत्मविश्वास की कमी ना हो आपके अंदर, ठीक है, कि आपको जब भी दिखे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो आपका, वहाँ घबराएं नहीं। और इन शब्दों का आप कभी भी प्रयोग ना करें, मुझे नहीं पता, बार बार ये मत बोलें, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और मुश्किल से 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछता है, उसी में आप बार बार कहो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, तो गड़बड़ हो जाएगा।
ठीक है। तो जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है, जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता, आप आसानी से कह दीजिए सर जी हमको इसको नहीं पता है, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक, बहुत विनम्रता से, ठीक है। अगला देखिए, परीक्षक जो परीक्षक होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, उनको बार बार आप टोकेंगे नहीं, ठीक है। कैसे कि जब परीक्षक बोल रहे हो तो उन्हें ध्यान से सुने, नहीं बीच में बार बार आप टोकते हैं ना, आदत होती है कुछ बच्चों की, ओवर कॉन्फिडेंस बच्चे होते हैं, हमेशा बार बार बोलते रहते हैं बीच में, चाहे उनको पता कुछ ना हो, बार बार क्वेश्चन ही पुटअप करते रहते हैं। तो वो पहले पूरी बातों को आप ध्यान से सुनिए, अगर नहीं समझ में आता तब पूछिए या तब बोलिए। अशब्द और अशब्द या अनौपचारिक भाषा का प्रयोग ना करें, ठीक है। अपनी भाषा को शिष्ट और औपचारिक रखें। ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग ना करें, उल जुलूल शब्दों का उपयोग ना करें, ऐसे शब्दों को, मर्यादित शब्दों का ही प्रयोग करें, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर प्रभावित होगा। सारा खेल यही है कि हम एग्जामिनर को प्रभावित कर लेंगे तो हम 30 अंक पा गए, और यही हमारा लक्ष्य होता है, और यही लक्ष्य होना भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको संबंध नहीं बनाना है एग्जामिनर से, हमें अपने आप को वहाँ पर अच्छे से प्रस्तुत करना, रिप्रेजेंट करना है, और अच्छे व्यवहार करके, अच्छा जो है गुण अपना कर हमें जो है 30 नंबर लेना है। और यही चीज़ अगर हैबिट में हो जाए तो जीवन पर्यंत सही हो जाएगा, ठीक है। बहस भी ना करें। क्या करें, यदि आप किसी बात से असहमत हैं, मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक आ गया जिससे आप जो है एग्जामिनर से क्या है असहमत हैं, तो आप उनसे बहस ना करें, जो वो बोले वही सही, क्योंकि एग्जामिनर वो है, आप नहीं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके 30 नंबर आपको बहुत कुछ जो है आगे सिखाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ धन्यवाद।